रवि, क्या हाल है? कहाँ है? मानक जी बताइए। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बिहार में हूँ और अच्छा, चंपारण में हूँ बिहार में तो रिपोर्टिंग की, कुछ ग्राउंड पे घूम के जमीन नजारा लिया, कुछ फील किया? बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछेंगे तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट भी बताऊंगा आपको। हाँ, तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या पहले है। ग्राउंड रिपोर्ट ही हो जाए। नहीं, ग्राउंड जीरो से रवि त्रिपाठी लाइव, बताइए क्या है ग्राउंड रिपोर्ट रवि? आलोक आलोक जी को भी बताऊंगा और सारे जो पैनलिस्ट हैं सबको ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड पे, क्योंकि फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है उसमें ग्राउंड पे लोग बम बम है। जो महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ये शो करता है पूरे ओवरऑल भी और कई जिलों में भी, जिस तरह से 15-17% का गैप कहा जा रहा है कि है, तो महिलाएं जिस तरह से गदगद है, क्योंकि महिलाओं के लिए सरकार ने काम किया है, उनको विश्वास में लिया है, उनको उनको कहीं ना कहीं भरोसा दिलाया है, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे उनको लोकल चुनाव में उनको रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे तमाम सारे मसलों के जरिए महिलाओं का हमने विश्वास दिया है, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। तो तमाम सारे जो काम सरकार के हैं उसका ग्राउंड पे उसका असर दिख रहा है और उसका वोटिंग में भी असर दिख रहा है। देखिए पिछली बार भी वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा है, उसका रिजल्ट आपने देखा। उससे पहले भी महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज यहाँ ज्यादा आया, क्योंकि इस सरकार ने खाली विकास नहीं किया है, विश्वास भी जीता है और उसका असर ग्राउंड पे दिख रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं कहूंगा, आलोक जी तमाम आरोप लगा रहे थे, क्योंकि हमने चुनाव आयोग को कवर किया है 17 साल। हम तो कॉलेज के साथी भी हैं मानक जी, हम तो एक ही कॉलेज में पढ़े भी हैं। हाँ। और जिस कॉलेज में कांग्रेस का गढ़ भी होता था वो दयाल सिंह कॉलेज था, आलोक जी भी जानते हैं। हमने सब कांग्रेसियों को बड़े तरीके से देखा है कि झूठ बोलने में इनसे कोई आगे नहीं निकल सकता है। मतलब मैंने कांग्रेस को कवर भी किया है 20-22 साल, कांग्रेस के कॉलेज में भी पढ़ा हूं, जो डोमिनेंट कॉलेज है उस कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा हूं। तो ये मेरे से बेहतर इनको कोई नहीं जान सकता है। गोल शिफ्टिंग में माहिर होते हैं लोग। गोल शिफ्टिंग इसलिए कह रहा हूं कि पहले ईवीएम पर इन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग बार बार कहता रहा कि आप आइए, हम डेमो देते हैं, आप उसमें चैलेंज करते हैं, आप उसको करके दिखाइए, उसको गड़बड़ करके दिखाइए। वहां से शिफ्ट हो गए, फिर एसआईआर पे आ गए। एसआईआर भी इनकी वजह से आया। देखिए महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इतनी शिकायतें आई, राहुल गांधी ने कहा 60 लाख वोटर ज्यादा आ गए, 50 लाख, 10 बार अलग अलग आंकड़े दिए। और कंप्लेन कितना आया था? तो एक कंप्लेन आया था, पूरे महाराष्ट्र से एक शिकायत आई थी। तो कमाल है, ये लोग झूठ बोलने में माहिर है और इनसे झूठ बोलने में आप पार नहीं पा सकते हैं। हम डाटा पे कह सकते हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन आलोक इससे वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सिक्योरिटी, वो तो कह रहे हैं पुलिस वाले भी आपने बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों से बुलाए हैं बेईमानी करवाने के लिए। बेईमानी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मानक एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने कहा ना अभी थोड़े दिन की, अभी चुनाव तो बचा हुआ है सेकंड फेज का, अभी रिजल्ट आना बाकी, उससे पहले ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। कर्नाटक चुनाव 2018 की घटना है। रिजल्ट आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बीच में बीजेपी आगे जा रही है और कांग्रेस पीछे जा रही है। इनके दो महासचिव, मैं दोनों का नाम बताऊंगा, मोहन प्रकाश जी और दूसरे बिहार के ही रहने वाले हैं, वो महासचिव थे। दोनों ने आरोप लगा दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और सरकार जो है गड़बड़ कर रही है जानबूझ के। और थोड़ी देर बाद पता चला कि कांग्रेस को एज मिल गया, बाद में कांग्रेस की सरकार वहां बनती है। हाँ। तो उसके बाद इस बात को, उस बयान को विड्रॉ कर लिया जाता है। तो ये फैक्ट्स मैं बता रहा हूं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये फैक्ट्स है सारे, क्योंकि ये अपनी सुविधा के हिसाब से आरोप लगाते हैं और पीछे हटते हैं। अच्छा, उसके अलावा गुजरात का चुनाव, सब लोग यहाँ हैं, सीनियर लोग। अभी आपकी पार्टी का नाम देखिए आलोक जी ने। एक एग्जांपल देख लीजिए। बोलिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। गुजरात का चुनाव याद कीजिए, जिसमें अहमद पटेल राज्यसभा चुनाव लड़ रहे थे और मैं वहां रिपोर्टिंग कर रहा था। 16-17 घंटे रिपोर्टिंग की थी, मुझे आज भी याद है। और उस चुनाव में फाइनली अहमद पटेल की जीत हुई थी। रात में 1:30 बजे रिजल्ट आया था और उसमें कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग की जम के पीठ थपथपाई थी कि चुनाव आयोग ने न्याय किया है, क्या क्या नहीं किया जो कहा जाता है, तमाम पीठ थपथपाई। लेकिन बाद में जब उनको मौका मिलता है गाली देना शुरू हो जाता है। अच्छा ठीक है, ओके रवि, तब गाली दिया, हिमाचल जीता तब गाली ठीक है रवि, आपने अभी सुना आलोक जी ने आपकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर ब्राजील जनता पार्टी कर दिया। जवाब देना चाहेंगे आप? अब मैंने कहा ना कि इनसे झूठ बोलने में पार नहीं पा सकते हैं, ये लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके पास अपना वजूद नहीं है। इस बिहार स्टेट में स्थिति है कि ये पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई है। अच्छा ठीक है, ओके, एक और आरोप जो आलोक जी ने, वजूद नहीं है। हाँ, और रवि देखिए आप भी समझ गए होंगे, जब आलोक जी अभी ये मीडिया ने एक तरफा, गोदी मीडिया जो ये आरोप लगा रहे थे, इनका निशाना आप पर था रवि, क्योंकि आपने देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, अब जाके आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आलोक जी बड़े चतुर है इस मामले में, कोई मौका छोड़ते नहीं है। आपको देखा विंडो में, इन्होंने नाम सुना और देखिए फौरन मीडिया शुरू कर दिया। जवाब देना चाहेंगे आप गोदी मीडिया पर रवि?
नहीं नहीं, आलोक जी बड़े भाई हैं, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन तमाम हमारे साथी राजीव शुक्ला इन्हीं जिनके चैनल पे हम लोग बैठे हैं, वो भी पत्रकार थे, वो भी कांग्रेस में आए। तो तमाम पत्रकारों ने अलग अलग समय में पार्टियां ज्वाइन की है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। सब लोग जाते हैं और अपनी विचारधारा के हिसाब से जाते हैं। और मैंने कभी भी अन्याय नहीं किया कांग्रेस में रहने के साथ साथ, कभी भी ऐसी रिपोर्टिंग नहीं की है जिसकी वजह से मैं जबरदस्ती इनको डेंट करूं। जब जरूरत पड़ा है तो सवाल पूछा है राहुल गांधी से, ऐसा नहीं है छोड़ा भी है, लेकिन बेवजह परेशान नहीं किया, बेवजह इनको बदनाम नहीं किया है अपनी विचारधारा की वजह से। क्योंकि मैंने लगभग 22-23 साल रिपोर्टिंग की है, शीला दीक्षित की सरकार कवर की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कवर किया। आलोक जी से हमारी अच्छी मित्रता है, लेकिन आलोक जी, मुझे पता है कि आलोक जी छोड़ने वाले नहीं है। उसके बाद भी लगेंगे कि भाई रवि ने ये गलत कहा, वो गलत किया। मैंने सारे फैक्ट सुनवाए आपको, चाहे गुजरात का एग्जाम्पल हो चुनाव का, चाहे कर्नाटक का एग्जाम्पल हो चुनाव का, वो सारे फैक्ट थे, वो कहीं से बनावटी बात नहीं है। ठीक है, ओके आलोक